प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज की इस संध्या काल की जीवन दर्शन यात्रा में हम किसी नए विषय को लेकर बातचीत करते हैं। जीवन मात्र एक विचारों का पुंज है और जो देह है वो मात्र उपकरण है, यंत्र है, एक मशीन है या औजार है। अब विचारों के द्वारा उत्पन्न होने वाले हर कर्म को करने का जो जरिया है या विचार को जब हम क्रिया में बदलते हैं तो वह देह के माध्यम से वह घटना घटित होती है जिसे हम कर्म कहते हैं। अब कर्म का जन्म हमेशा पंच विकारों से होता है और पंच ज्ञानेंद्रियों से होता है और पंच कर्मेंद्रियों से होता है। अब हर व्यक्ति के पास में अपने अपने अलग अलग तरीके के विचारों का संग्रह होता है। अब उन विचारों का जन्म किए हुए कर्म के माध्यम से और जिए हुए जीवन के माध्यम से होता है। अब मान लीजिए कि कोई बच्चा है तो बच्चे के पास में मात्र बचपन से जुड़े हुए विचारों का संग्रह होता है, क्योंकि बच्चा खेलता है, पढ़ता है, घर परिवार में रहता है, स्कूल जाता है, तो वो अपने आसपास जो भी जीवन की क्रियाएं घटनाएं देखता है या वो जो भी कर्म करता है उसके आधार पर उसके पास में एक विचारों का संग्रह होता है। ठीक उसी तरीके से जो जवान है या युवा है तो उसके पास में जवानी की अवस्था के भी विचार है और बचपन की अवस्था के भी विचार है। इसी तरह जो बुजुर्ग है या जो बूढ़ा व्यक्ति है उसके पास में अपने बचपन के विचार भी है, जवानी के विचार भी है और बुढ़ापे के विचार भी है। यानी कि जीवन की तीनों अवस्थाओं के विचारों का संग्रह है जिसके आधार पर जीवन का निर्माण होता है। अब हम इस बात को समझते हैं कि विचार गति कैसे करते हैं। कर्म और पदार्थ एक स्थूल घटना है और जो विचार है वह विचार सूक्ष्म घटना है। लेकिन जो विचार जिस व्यक्ति के पास में होता है वह विचार गति करता है शब्दों के माध्यम से या वाणी के माध्यम से। अगर मेरे पास में जिस तरीके के जो भी विचार है उन विचारों को शब्दों के माध्यम से लिख कर अगर व्यक्त करूं तो उस किताब के माध्यम से या किसी न किसी लेख के माध्यम से वह विचार आप तक पहुंचते हैं। वो मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हो सकते हैं। तो विचारों की गति या तो शब्द के माध्यम से होती है या फिर विचारों की गति आवाज़ के माध्यम से होती है, वाणी के माध्यम से होती है। यानी कि हम जिन विचारों को बोलते हैं, जैसे मैं जिन विचारों को बोल रहा हूँ तो जो विचार जिस तरीके के विचारों को मैं बोल रहा हूँ वह विचार आवाज़ के जरिए आप तक पहुँच रहे हैं। वो व्यक्तिगत रूप से भी पहुँच सकते हैं या मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया या फिर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इत्यादि यंत्र के उपकरणों के माध्यम से ही पहुँचते हैं। लेकिन मन में जो विचार है वो सूक्ष्म है। अगर हम मौन रहेंगे तो किसी भी प्रकार के कोई भी व्यक्ति कितना भी ज्ञानी हो, विद्वान हो, बुद्धिमान हो, वह विचारों का प्रचार नहीं हो सकता। विचार प्रेरित भी करते हैं, विचारों के जरिए सेवा भी होती है और विचारों के जरिए पाप भी होता है और पुण्य भी होता है। लेकिन विचारों का जो प्रसारण है वो या तो शब्द के माध्यम से होता है और शब्द के माध्यम से जो विचारों का प्रसारण होता है जिसे पाठक पढ़ता है, और आवाज़ या वाणी के माध्यम से जो विचारों का प्रसारण होता है वह हमेशा आवाज़ के जरिए लोग कानों के माध्यम से सुनते हैं, जिसे श्रोता या दर्शक सुनते हैं। तो इन्हीं विचारों से यह संपूर्ण संसार चलता है और विचारों के बाजार में, विकारों के बाजार में ताउम्र हम जन्म और जीवन को खत्म करते हैं और इसी तल पर विचारों के बाजार में रहकर और जीकर ही कर्म का निर्माण होता है। मित्रों, आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में इतनी ही बातें। आप हमसे जुड़े हैं इसके लिए तहे दिल से आभार। कल हम किसी और नए विषय को लेकर बातचीत करेंगे। संध्या काल की परम पावन पवित्र वेला
महानगर मुंबई से मैं दिनेश वनमाली आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।